क्या आपकी वफादारी आपको पैसे का नुकसान पहुंचा रही है? नहीं, यहां आपके सप्लायर्स और ठेकेदारों के प्रति वफादारी की बात हो रही है। व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से सामान और सेवाओं के लिए अनुबंध हैं और वे आपके व्यवसाय को किस तरह से बेहतर बनाते हैं। यही इस पाठ का मुख्य विषय है। हमारे पसंदीदा सप्लायर होते हैं, लेकिन अगर आपके पास अनुबंध है तो आपको बाजार में जाना चाहिए। जब भी वह अनुबंध नवीनीकरण के लिए तैयार हो, यह मौका है कि आप नवीनतम और बेहतरीन सेवाओं के बारे में शोध करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको उस सेवा की जरूरत है और प्रतिस्पर्धी मूल्य मिल रहा है। हम आपके अनुबंधों का सक्रिय रूप से प्रबंधन करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे पास एक अस्वीकरण है। ये सिर्फ कीमत की बात नहीं है। आपको हर अनुबंध में लागत और डिलीवरेबल्स के बीच संतुलन बनाना होगा। अगर आप ऐसी सेवा से जुड़े हैं जो मुख्य रूप से श्रम आधारित है, जैसे कि कीट नियंत्रण, तो कम कीमत आमतौर पर सेवा में समझौता करवा देती है और आप केवल कुछ डॉलर बचाने के लिए गुणवत्ता में कमी नहीं चाहेंगे। इसलिए कीमत महत्वपूर्ण है, लेकिन तभी जब आपने गुणवत्ता के पहलुओं को सुनिश्चित कर लिया हो। इसका उल्टा यह है कि आपको आपकी असली जरूरत से ज्यादा चीजें बेच दी जाएं। अपनी आवश्यकताओं को समझें। हम पर कुछ अनुपालन दायित्व होते हैं, जैसे अग्नि सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और लोगों को सेवाएं प्रदान करने की क्षमता। अपने दायित्वों में कोई कोताही न करें, लेकिन आपको सबसे महंगी चीज की भी जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं समझते कि किसी अनुबंध के तहत कौन कौन सी सेवाएं दी जा रही हैं, तो तब तक शोध करें और सवाल पूछते रहें जब तक आपको पूरी जानकारी न मिल जाए। शुरुआत करने के लिए इस प्रक्रिया को कुशल बनाएं और अपने व्यवसाय के लिए किए गए हर समझौते का एक रजिस्टर तैयार करें। ये उतना ही सरल हो सकता है जितना कि एक स्प्रेडशीट, लेकिन हाँ, ऐसे प्रोग्राम भी हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं जो इसमें आपकी मदद करेंगे। अपने रजिस्टर में अपने दायित्व, आपूर्तिकर्ता के दायित्व, अनुबंध की अवधि और अनुबंध की लागत दर्ज करें। मैं हाल ही में एक व्यवसाय के साथ उनके कुछ निश्चित खर्चों को व्यवस्थित करने पर काम कर रहा था। फायदा उनके पास एक अच्छा अनुबंध रजिस्टर था। हमें अनुबंध ढूंढने के लिए ईमेल्स और आर्काइव बॉक्स में नहीं खोजना पड़ा, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे अनुबंध थे, कौन सी सेवा दी जा रही है, इससे भी बुरा। कुछ अनुबंध ऐसे थे जो सिस्टम से जुड़े थे, जिसका वे काफी समय से उपयोग नहीं कर रहे थे। इस समीक्षा के परिणाम स्वरूप हम कुछ अनुबंधों को समाप्त करने में सक्षम हुए। सभी समाप्त अनुबंधों के लिए बाजार में गए ताकि हमें संतुष्टि मिल सके कि हमने हर सौदे को बेहतर बनाया है, और जहां हमें बेहतर सेवा, बेहतर कीमत या दोनों मिल सकते थे, वहां हमने प्रदाता बदल दिए। हम ये सुनिश्चित करने के अलावा कि हमें सेवाओं का अधिकतम लाभ मिल रहा है, बैंक में कुछ अतिरिक्त पैसे जमा कर पाए। स्वचालित रूप से नवीनीकरण होने वाले अनुबंधों में फंसे नहीं। यह आपको समीक्षा पूरी करने और शायद कुछ ऐसी कुशलताएं खोजने के अवसर से वंचित कर देगा जो आपने पहली बार साइन अप करते समय मौजूद नहीं थी। आईटी इसका क्लासिक उदाहरण है, जहां दुनिया आपके अनुबंधों से कहीं तेजी से बदल रही है। फोन अनुबंध, बीमा पॉलिसियां और सब्सक्रिप्शन भी हैं जो स्वतः नवीनीकरण हो जाते हैं ताकि हमारे लिए सब कुछ आसान हो। अपने आपूर्तिकर्ताओं से अपनी वफादारी का वास्तविक रूप से इनाम दिलवाएं और आपको हर साल कीमत बढ़ाकर दंडित न करें। अगला, मैं सलाह देता हूं कि आप जितना संभव हो सके सबसे कम अवधि का अनुबंध तय करें, जब तक कि उसमें कोई महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ न हो। यह फुर्तीला बनाता है और बाजार में नई पेशकशों, नई तकनीक से होने वाली बचत छोड़ने का लाभ देता है, जरूरत नहीं। मैं कई ऐसे व्यवसायों में शामिल रहा हूं, बहुवर्षीय अनुबंध हस्ताक्षर कर पछतावा किया। हम उससे बाहर नहीं निकल सके, भुगतान करना पड़ा। समाधान व्यवसाय के लिए सही नहीं। हर अनुबंध के कुल मूल्य की परवाह किए बिना जब वह समीक्षा के लिए आता है तो उसे समान ध्यान दें। कुछ ऐसे समझौते होंगे जिन्हें आपको बस समाप्त कर देना चाहिए, और इनमें से अधिकांश का मौद्रिक मूल्य अपेक्षाकृत कम होता है। क्योंकि इनका मूल्य कम होता है, हम आमतौर पर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और इन्हें अपने आप ही आगे बढ़ने देते हैं, और आप यह अपने व्यक्तिगत अनुबंधों के लिए भी कर सकते हैं। मैं कभी भी अपनी बीमा पॉलिसियों को नवीनीकृत नहीं करता। अगर आपके पास अनुबंधों का रजिस्टर नहीं है तो एक बनाना शुरू करें और ऐसा अनुबंध खोजें जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है या जिसका आप उपयोग नहीं करते। मैंने एक स्प्रेडशीट संलग्न की है जिसका उपयोग आप शुरुआत करने के लिए कर सकते हैं। यहां याद रखने के लिए 3 मुख्य बातें हैं। अपने अनुबंधों का सक्रिय रूप से प्रबंधन करें ताकि गुणवत्ता और मूल्य का सही संतुलन मिल सके। समाप्त हो रहे अनुबंधों की समीक्षा करें ताकि आपको सबसे अच्छा प्रस्ताव मिल सके, प्रतिस्पर्धी मूल्य बनाए रखा जा सके और यह सुनिश्चित हो सके कि आपको अभी भी उस सेवा की आवश्यकता है।